कभी ऐसा लगता है कि घर पर खाना पकाना एक काम है, एक बोझ। आज ना हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम इसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली आदत के तौर पर देखेंगे जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, इसे अपनाना शायद जितना मुश्किल लगता है ना, उतना है नहीं। जरा सोचिए तो, क्या होगा अगर सिर्फ एक आदत, बस एक, किसी की सेहत, बचत और खुशी तीनों को एक साथ बेहतर बना दे। सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना, लेकिन घर पर खाना पकाने में सच में यही ताकत छिपी हुई है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले घर पर खाना पकाने के असल फायदे क्या हैं। फिर आदत बनती कैसे है, उसके पीछे का साइंस समझेंगे। इसके बाद जो आम परेशानियां आती हैं उन पर बात करेंगे। और आखिर में इसे अपनी आदत बनाने का एक सिंपल सा प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे। कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि करें तो क्यों करें, राइट? तो चलिए सबसे पहले इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। आखिर किचन में जाकर एप्रन पहनने के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, घर पर खाना पकाने का असर सिर्फ पेट भरने तक ही नहीं रहता। ये असल में 3 चीजों पर एक साथ पॉजिटिव असर डालता है: सेहत, जेब और रिश्तों पर। इसे एक तरह का ट्रिपल बेनिफिट भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सेहत। जब खाना घर पे बनता है ना, तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। कितना तेल, कितनी चीनी, कितना नमक, सब कुछ। और इसका नतीजा नतीजा ये है कि बाहर के खाने के मुकाबले हर मील में करीब 50% तक कम कैलोरीज शरीर में जाती हैं, वो भी बिना कोई खास मेहनत किए। अच्छा, अब आते हैं पैसों पर। अगर थोड़ा हिसाब लगाया जाए तो एक औसत परिवार घर पर खाना बनाकर साल में $2000 से भी ज्यादा बचा सकता है। सोचिए, इतने पैसे में तो एक बढ़िया सी छुट्टी प्लान हो सकती हैगा। और फायदा सिर्फ सेहत और पैसे का ही नहीं है, बल्कि खुशहाली का भी है। स्टडीज बताती हैं कि 80% परिवार जब साथ में बैठकर घर का बना खाना खाते हैं तो वे एक दूसरे से ज्यादा जुड़ावा महसूस करते हैं। खाना पकाने का जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है और रिश्तों में एक अलग सी गर्माहट लाता है। तो ठीक है, फायदे तो एकदम साफ हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे आदत में कैसे बदलें। इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है कि वो काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक हैबिट लूप यानी आदत के चक्र पर चलती है। ये असल में एक 3 स्टेप का पैटर्न है जिसे हमारा दिमाग बार बार दोहराता है। इतनी बार कि वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, सोचना ही नहीं पड़ता। तो इस लूप के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला क्यू यानी संकेत, जैसे शाम के 6 बज गए, पेट में हल्की सी भूख लगी, ये एक संकेत है। दूसरा रूटीन यानी हमारा काम, फौरन फोन उठाया और खाना ऑर्डर कर दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी, रिवॉर्ड यानी इनाम। वो स्वादिष्ट खाना जब मिलता है तो दिमाग को मजा आ जाता है, और यही इनाम दिमाग को बोलता है, वाह ये तो बढ़िया था, चलो इसे फिर से करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आदत बनाना इतना सीधा है तो फिर हर कोई रोज घर पे खाना क्यों नहीं पकाता? क्योंकि असलियत में रास्ते में कुछ असली परेशानियां आती हैं। चलिए ईमानदारी से उन मुश्किलों को देखते हैं। ये बातें सुनी सुनी लग रही होंगी, है ना? यार, टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो ठीक से कुछ बनाना ही नहीं आता, ग्रोसरी लाना ही एक झंझट है, और बनाने के बाद बर्तन कौन धोएगा? और वो सबसे बड़ा सवाल, आज क्या बनाएं? ये सिर्फ बहाने नहीं है, ये असली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर मुश्किल का एक समाधान है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक प्रैक्टिकल कैसे करे गाइड। ऐसे कदम जो इन सारी रुकावटों को दूर कर देंगे। तो ये है हमारा 4 कदमों का एक्शन प्लान। बहुत सिंपल। पहला, शुरुआत बिल्कुल छोटी करो। दूसरा, अपने पहले हफ्ते को प्लान कर लो। तीसरा, अपनी आदत को किसी चीज से जोड़ दो। और चौथा, एक इनाम की योजना बनाओ। सिंपल है ना? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। स्टेप नंबर 1, बहुत छोटी शुरुआत करें। मतलब इतनी छोटी कि उसे ना कहना नामुमकिन लगे। रोजाना बढ़िया बढ़िया खाना बनाने का लक्ष्य मत बनाओ। बस हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक मील, बस इतना तो कोई भी कर सकता है। स्टेप नंबर 2, अब उस क्या पकाएं वाले सिरदर्द का इलाज। अपने उस एक दिन के लिए पहले से ही सब कुछ तय कर लो। जैसे इस रविवार को पास्ता बनेगा, सामान पहले से लाकर रख लो।
जब फैसले पहले ही हो जाते हैं ना, तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। स्टेप 3, अब उस हैबिट लूप को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अपनी इस नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे एक नियम बनाया कि जैसे ही काम से घर आएंगे, सबसे पहले उस एक मील की सब्जियां काट कर रख देंगे। यहाँ घर आना आपका संकेत बन जाता है और सब्जी काटना आपका रूटीन, ऑटोमेटिक। और आखिर में स्टेप नंबर 4, सबसे मजेदार हिस्सा, इनाम। हाँ, खाना तो इनाम है ही, पर खुद को एक और छोटा सा इनाम दो। जैसे खाना बनाने के ठीक बाद मैं आराम से अपना पसंदीदा शो देखूंगा। ये छोटा सा इनाम आपके दिमाग को बताता है कि ये नई आदत वाकई फायदेमंद है और इसे दोहराने लायक है। तो अब इंतजार किस बात का है? कहते हैं ना, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, जो अब जा चुका है। दूसरा सबसे अच्छा समय है अगला भोजन। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल तो बस इतना सा है कि अगला क्या पकाया जाएगा।